Hello guys, my name is Krish and welcome to Kinvestor Academy. Today we are going to discuss trading setups for Monday. आज हम एनालिसिस करेंगे जो कि मंडे के दिन हमें काम आएगा और मंडे को हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं चलिए क्या होने वाला है मार्केट में। तो जैसे हम देख सकते हैं डो फ्यूचर्स जो है वो भी अच्छा खासा 0.5% की रैली दे चुका है और 232 पॉइंट्स भाग चुका है। जैसे हम नास्डैक फ्यूचर्स पे आता है तो वहाँ पे भी 171 पॉइंट्स की रैली है, यानी 1% का जंप है। S&P फ्यूचर्स में भी लगभग 1% का जंप है। और जैसे कि देख सकते हैं कि SGX निफ्टी भी ठीक ठाक बुलिश है। तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट को भी गैप अप खुलना चाहिए, लगभग 100 पॉइंट्स हम गैप अप खुल सकते हैं। निफ्टी लगभग 120 पॉइंट्स गैप अप खुलेगा और बैंक निफ्टी उसका ट्रिपल, यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स खुलता है तो बैंक निफ्टी अराउंड 300 पॉइंट्स गैप अप खुलेगा। तो देखते हैं क्या होगा। निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था बहुत बढ़िया तरीके से, बट अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, निफ्टी ने एक डबल बॉटम सपोर्ट ले लिया है। राइट, निफ्टी ने एक डबल बॉटम पैटर्न बना के सपोर्ट ले लिया है और ये जो एरिया है ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। अभी जैसे ये पैटर्न्स होता है बहुत सारे, उस हिसाब से डबल बॉटम भी एक पैटर्न होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इमेज में। जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हो, इसमें डबल बॉटम पैटर्न बना है, मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न भी इसे कहा जाता है। जब भी ये ब्रेकआउट देता है तब एक अच्छा बुल मोमेंटम आता है या फिर बुलिश रन आता है, तो ये पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न रहता है। और इसका की मीन्स इसे यूज़ करने का सही तरीका इस हिसाब से है कि एक्चुअली ये डब्ल्यू परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट इसमें जो ये लाइंस है आप देख सकते हो, ये लो से लेके तो ये लो तक क्या हुआ है, प्राइस गिरी हुई है। बट जैसे मैं RSI को कनेक्ट करता हूँ इस लो से इस लो तक, तो मैं देख सकता हूँ कि RSI बढ़ रहा है। राइट, वी कैन सी देयर इज़ अ RSI डाइवर्जेंस, इसको हम बुलिश डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो जैसे ये बुलिश डाइवर्जेंस होता है इसका मतलब कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट बहुत बार ये डाइवर्जेंस फेल भी हो जाता है। तो इस पर आप फुल्ली बिलीव मत कीजिएगा। इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्राइस एक्शन और अदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी यूज़ करना है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं, अभी मैंने जो वीडियो बनाया था आप वो देख ही चुके होंगे। आज का मार्केट एपिसोड 1 था जिसमें हमने बताया था कि ये प्रो गैप हुआ था इस दिन और उसके बाद एक बुल मोमेंटम आया और प्रो गैप की वजह से अगले दिन भी एक बुलिश मोमेंटम आया। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया, ये एक पोल बन गया और एक फ्लैग हो गया, ये एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो गया। तो इसे हम कहते हैं बुल फ्लैग पैटर्न, इसे हम कहते हैं बुल फ्लैग पैटर्न, यानी कि शेयर ने एक अच्छा खासा जंप दिया और उसके बाद एक टाइट कंसोलिडेशन में चलने लग गया और उसके बाद उस कंसोलिडेशन को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देके एक अच्छा अपसाइड मूव दिया। तो इसे हम बुल फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो जैसे कि निफ्टी में आप देख सकते हो, निफ्टी में वही पैटर्न बना हुआ है और हम देख सकते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यही है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 200 EMA है। 200 EMA मतलब ऐसा कुछ नहीं कि EMA कुछ अलग कैलकुलेशन से निकलता है। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 200 EMA जैसे आप देख सकते हो 20, 50, 100, 200, तो 20 EMA मतलब लास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज निकाल के ये लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसे हम 20 EMA कहते हैं। फिर जो 50 EMA है उसे हम लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज निकाल के हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे 50 EMA कहते हैं। जो 100 कैंडल्स का एवरेज है उसे 100 EMA और वैसे ही 200 का 200 EMA। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो इन लाइन्स को एक अच्छे से रिस्पेक्ट करता है स्टॉक। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये 200 EMA के नीचे चल रहा है। राइट, इससे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये एरिया भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर कल के दिन मार्केट गैप अप होता है तो हम लगभग 17,600 के ऊपर ही खुलेंगे और अगर हम इस लेवल के ऊपर खुलते हैं और हमें एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल दिखता है, जैसे कि हैमर पैटर्न हो गया, एक स्मॉल बॉडी एंड उसके साथ लोअर विक रिजेक्शन के साथ एक बड़ी कैंडल, इसे हम कहते हैं हैमर पैटर्न। जैसे कि आप इसे यहाँ पे देख सकते हो, ये एक हैमर पैटर्न है, एक स्मॉल बॉडी और उसके साथ लंबी विक। तो अगर हमें ये कल मार्केट गैप अप खुलते ही अगर इस
टाइप का कोई पैटर्न दिखता है या फिर इस टाइप की कैंडल दिखती है तो हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं और हमारा टारगेट होगा वो होगा 17,800 का टारगेट, राइट। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन बनी थी, जैसे कि RSI एक प्राइस एक सेम लेवल पे आया था 2 बार, बट उसका जो RSI था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो बढ़ रहा था। देखिए पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, लगभग 3 टाइम्स प्राइस एक ही लेवल पे आया, बट उसका जो RSI था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स था, जो कि हमें मोमेंटम बताया था स्टॉक का, तो मोमेंटम हमेशा बढ़ रहा था और प्राइस हमेशा एक ही लेवल पे आ रहा था। तो इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहेंगे। और इसी में भी डबल बॉटम पैटर्न बन के एक ब्रेकआउट आया था, जिसके बाद ये स्टॉक एक बुल फ्लैग पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे मैं इसके भी एवरेजेस देखूँ, मूविंग एवरेजेस, तो लगभग ये कोइंसाइड ही कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, हाई रेजिस्टेंस एरिया 37,430 का, और हमारा 200 EMA भी इसी एरिया के आसपास मिल रहा है। तो कल के दिन अगर हम गैप अप खुलते हैं 300 पॉइंट्स और यहाँ पे भी अगर सेम बुलिश कैंडल मिलती है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, जैसे कि आप जानते ही होंगे, निफ्टी में निफ्टी 50 एक निफ्टी 50 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, 50 स्टॉक्स का, इंडिया के सबसे बड़े 50 स्टॉक्स, और उसमें से लगभग 30 to 35% हमारा बैंक निफ्टी होल्ड करता है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है निफ्टी में। तो अगर हमारा बैंक निफ्टी बुलिश होता है तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी में भी एक अच्छा टारगेट मिलेगा और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा टारगेट मिलेगा। जब तक ये 200 मूविंग एवरेज को तोड़ता नहीं है और इसके ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे और हम हमारा टारगेट बनाएंगे लगभग 37,850 के आसपास का। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी लगभग अच्छा खासा 1% का मूव मिल सकता है कल के दिन, और हमारा निफ्टी में भी एक अच्छा 1.1% का मूव मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास 4 इंट्राडे ट्रेड्स है, जिसमें मारुति एक है। मारुति में भी एक सेम पैटर्न बना है। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी एक मेन इंडाइस है मार्केट का, और निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है लगभग सब सेम ही बिहेव करेंगे। तो जैसा निफ्टी ने एक डबल बॉटम पैटर्न बना के मूव दिया है, उस हिसाब से मारुति में भी एक डबल बॉटम पैटर्न और उसके साथ एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना है। जैसा कि आप देख सकते हो, प्राइस एक ही लेवल पे आया था, बट उसका RSI जो था वो बढ़ रहा था। इस हिसाब से RSI बढ़ रहा था और प्राइस एक ही लेवल पे आया था। उसके बाद प्राइस ने अच्छा एक मूवमेंट दिया और उसके बाद टाइट कंसोलिडेशन में चला गया। तो हम देख सकते हैं ये जो टाइट कंसोलिडेशन हुआ है, ये इधर भी कोई मूविंग एवरेज होगा इम्पॉर्टेंट, 200 ही होगा। यस, 200 ही मूविंग एवरेज है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये जो एरिया है, अगर हम कल इसमें भी गैप अप ही खुलेंगे, तो अगर हम इस एरिया के ऊपर खुलता है तो हमें खुलते ही बुलिश कैंडल पे एंट्री लेनी है, और हमारा लगभग 2.2% या फिर 2% का भी टारगेट हमें मिल सकता है मारुति में, जो कि बड़ी बात नहीं है। मारुति तब बुल रन दे सकता है, राइट। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं SBI पे। मेरे ख्याल से SBI थोड़ा हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि SBI में पहले ही मूवमेंट आ चुका है। आप देख सकते हो, SBI ने भी एक सेम टाइप में डबल बॉटम पैटर्न बनाया था, जिसमें RSI डाइवर्जेंस था। ये प्रो गैप के साथ यहाँ ओपन होता है और एक बुल फ्लैग पैटर्न बनाता है, और इसमें एक ब्रेकआउट आ चुका है और स्टॉक ने पहले से ही एक बुलिश मोमेंटम दे दिया है, राइट। तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, हम इसे इग्नोर करते हैं। SBI को फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं, हम डाबर पे फोकस करते हैं। डाबर में क्या हुआ है, डाबर आप देख सकते हो, डाबर में पहले मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूँगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हमारा हो गया लेफ़्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। जैसा कि हम देख सकते हैं, स्टॉक एक कंसोलिडेट हो रहा था, कंसोलिडेशन में चल रहा था। उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है स्टॉक में, एक बुलिश मूव आता है, बट स्टॉक हैंडल नहीं कर पाता है और वापस बीच में आ जाता है, और उसी रेंज में कंसोलिडेट करते करते हमें नीचे की साइड एक ब्रेकआउट देता है। और ये ब्रेकआउट के साथ हमारा एक रीटेस्ट भी हो चुका है फ़िलहाल। तो मैं इस पर थोड़ा बियरिश व्यू रखूँगा। इस पर हमारा एक बियरिश व्यू है, हम इसमें भी देख सकते हैं। स्टॉक पहले यहाँ पे फॉल दिया, फिर उसके बाद एक ऊपर की साइड का कंसोलिडेशन दिया है, और फिर वापस एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन। इसे हम कहते हैं बियर फ्लैग पैटर्न।
जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ बियर फ्लैग पैटर्न क्या होता है। सेम अपोजिट होता है। बियर फ्लैग मतलब एक फॉल दिया, उसके बाद एक टाइट रेंज में पैरेलल रेंज में कंसोलिडेशन आया और उसके बाद डाउन ब्रेकआउट देके ब्रेकडाउन देके एक अच्छा फॉल आ गया। तो उसी हिसाब में डाबर में हो रहा है अभी। अभी वापस डाबर ने एक अच्छा फॉल देने के बाद एक टाइट कंसोलिडेशन दिया है और ये जो कंसोलिडेशन हमें मिला है एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास है। ऐसे हम थोड़ा ऐसा कर सकते हैं परफेक्शन के लिए। हाँ, अगर हमारा डाबर कल के दिन, अभी हम देख सकते हैं कि ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मतलब स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, उसने ब्रेक डाउन दे दिया, बट मार्केट में वापस एक बुल मूव आया और प्राइस वापस ऊपर गया और उसी के साथ वापस प्राइस ने इस सपोर्ट एरिया को टच किया और उसके साथ हम अभी अगर ब्रेकआउट देते हैं तो हम इस टारगेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स इस टारगेट के लिए हम एंट्री ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी लगभग वैसा ही हो रहा है कुछ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस एक फॉलिंग इसमें है, प्राइस यहाँ से इतना फॉल हुआ, यहाँ से इतना जंप हुआ, बट हम हमारा RSI देखें तो हमारा RSI एक्चुअली अपसाइड ही मूवमेंट दे रहा है। RSI अपसाइड हो रहा है और ये प्राइस फॉल कर रहा है, तो मोमेंटम बढ़ रहा है बट प्राइस फॉल कर रहा है, इसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो अगर कल के दिन हमें डाबर में एक अच्छा गैप अप मिलता है और अगर हम 580 के लेवल के ऊपर, 582 के लेवल के ऊपर अगर हम ओपन होते हैं तो हमें हमारा 590 का टारगेट मिल सकता है, 591 का। तो ये भी एक अच्छा मूव मिलेगा डाबर में, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया कि S&P सेक्टर्स में भी कंजम्पशन है, मतलब FMCG सेक्टर भी अच्छा मूवमेंट दिया था कल फ्राइडे के दिन पे, तो इसमें भी हमें 1.5% का टारगेट हिट हो सकता है। तो ये एक एनालिसिस है। और बाद में हमारे पास है एक भारती एयरटेल स्टॉक। भारती एयरटेल में क्या हुआ है, भारती एयरटेल ने एक फॉल देने के बाद वापस इसमें भी एक बुल फ्लैग पैटर्न बना है और ये भी अपने 200 EMA के नीचे चल रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 100 एंड 200 EMA और ये रेजिस्टेंस एरिया कोइंसाइड हो रहा है। तो जैसे ही हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है हम इसमें 733 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि 1.6% होगा। ये टारगेट हमें इजीली अचीव हो सकता है भारतीय एयरटेल में। तो इंट्राडे के लिए हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं, जैसे कि 2 इंडाइसेस हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, जिसमें भी एक अच्छा मूव आ सकता है कल के दिन में, और बाकी के 3 स्टॉक्स है जिसमें मारुति, डाबर और भारतीय एयरटेल। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना हूँ कि आप प्लीज़ ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, इन्हें आप मार्क कर लीजिए, राइट। तो अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2 ट्रेड दे रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग मतलब लेके छोड़ दीजिए आप, 7 दिनों तक का ट्रेड रहता है, ये लगभग 7 to 8 डेज़ का ट्रेड होता है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि एक HCL टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में एक अच्छा मूव आया था, जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। S&P सेक्टरल इंडाइसिस में आप देख सकते हो कि जो IT सेक्टर था, S&P IT, तो उस सेक्टर में एक अच्छा बुलिश मूव आया था। तो इसी के साथ हम इसमें भी देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि ये एक टाइट कंसोलिडेट हो रहा था इस रेंज में, और इस रेंज का हमें ब्रेकआउट मिलता है 29 नवंबर को। इसमें भी एक डबल बॉटम सपोर्ट बन चुका था और इसमें भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक सपोर्ट लेवल के पास कंसोलिडेट हो रहा था, इसने ब्रेक डाउन दिया, डबल बॉटम बना के वापस अंदर आ गया और वापस एक कंसोलिडेशन मूव दे रहा है। तो मुझे ये फेक ब्रेकडाउन्स बहुत पसंद है क्योंकि इनमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसके साथ ही आप इसमें देख सकते हो कि इसमें RSI डाइवर्जेंस भी है अच्छा खासा, और इसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारा लेफ़्ट शोल्डर, ये राइट हेड और ये राइट शोल्डर हो गया। तो अगर ये गैप अप खुलता है और हमें ये 1200 लेवल के आसपास मिलता है, 1200 या फिर 1190, तो हम इसमें पहला टारगेट ले सकते हैं 1250 का और थर्ड टारगेट ले सकते हैं 1300 का। तो ये एक बढ़िया स्विंग ट्रेड हो सकता है। इसे आप अगले मंडे तक होल्ड कर सकते हो, अगले हफ्ते के मंडे तक। कल मेरे ख्याल से इसमें एंट्री बन जानी चाहिए। अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे हमें 1200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी, जो कि कल एक अच्छा मूवमेंट आता है तो हो सकता है। और TCS में भी हमारी एक एंट्री बन रही है। TCS भी आप देख सकते हो एक बढ़िया फॉल आने के बाद इसमें भी एक डबल बॉटम सपोर्ट बन चुका है। मैं आपको दिखा सकता हूँ,
RSI और EMA, इसमें हम देख सकते हैं इसमें भी एक बढ़िया डाइवर्जेंस था, प्राइस एक ही लेवल पे था बट उसका RSI बढ़ रहा था, मतलब मोमेंटम बढ़ रहा था स्टॉक में, और इसी के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए, और इसमें भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, या फिर नहीं, इसमें डबल बॉटम पैटर्न नहीं है, डबल बॉटम, और इसी के साथ ही ब्रेकआउट देखिए टाइट कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अगर ये हमें 3670 लेवल के ऊपर कल के दिन क्लोजिंग देते हुए मिलता है तो हम इसे 3763 के टारगेट के लिए ले सकते हैं, जो कि होता है हमारा 2.5% का। ये हमें अगले मंडे तक हिट हो जाना चाहिए, और सेकंड टारगेट हमारा होगा वो होगा 3900 का, जो कि हमारा लगभग ऑल टाइम हाई है। तो ये हमारे ट्रेड्स है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसमें हम ट्रेड्स ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। मैं आपको एक बार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इमेज दिखा देता हूँ। जैसे कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक शोल्डर बनता है, एक फेक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद वो सस्टेन नहीं करता है, वापस नीचे आता है, और उसके बाद और एक शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करके एक बढ़िया फॉल देता है। तो इसे हम हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं। ये सेम पैटर्न हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिखा है डाबर में, तो इसमें अच्छा फॉल आ सकता है, और अगर हम इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं कल के दिन में तो ये अच्छा बुलिश मोमेंटम देगा, क्योंकि हमें ये फेक ब्रेकडाउन मिलेगा और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न मिलेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सेम इसका अपोजिट रहता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सेम उसका अपोजिट पैटर्न है। एक नेकलाइन बनती है, एक शोल्डर हेड शोल्डर, फेक ब्रेकआउट के बाद वापस रिवर्स हो जाता है स्टॉक, और ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं अगर हम, तो हमें बहुत बड़ी टारगेट मिल सकता है। देख लीजिए इमेजेस में। तो थैंक यू गाइस, हमारा एनालिसिस हो चुका है। ऑल द बेस्ट फॉर मंडे ट्रेडिंग गाइस। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए बाय।